हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 23 नवंबर को सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम यानी द्वितीय सांविधिक परीक्षा देने वाले हैं, तो अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के लिए फिजिक्स के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे इस क्लास में। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। इस क्लास में हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यानी लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देख सकते हो यहाँ पर ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है क्लास 11th सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2024 द्वितीय सांविधिक परीक्षा नवंबर 2024। फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। और विषय कोड आपके एग्जाम का यहाँ पर फिजिक्स का 117 रहेगा। एग्जाम आप लोग का 50 नंबर का होगा, 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 25 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर खंड अ के बाद खंड ब मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा। बोला गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। यानी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विमेय समीकरण क्या है, इसके उपयोगों का उल्लेख करें। 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 सदिशों का योग किस स्थिति में अधिकतम तथा किस स्थिति में न्यूनतम होता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, देख सकते हो। स्पष्ट करें कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम द्वितीय नियम की विशेषता स्थिति है। उसके बाद यहाँ पर 4 है कि किसी कण पर बल वेक्टर F बराबर दिया गया है, n लग रहा है। यदि कण का विस्थापन इतना है तो यहाँ पर हो तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। उसके बाद यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा गया है कि कोणीय संवेग संरक्षण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 6 है कि पुनः प्रत्यवस्थ टक्कर की शर्तों का उल्लेख करें। उसके बाद है कि समानांतर अक्षों के प्रमेय को लिखे। उसके बाद है कि पृष्ठित उपग्रह क्या है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 11 T2 यानी सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होने वाला है नवंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सरल आवर्त गति के क्या अभिलक्षण है। उसके बाद 10 है पृष्ठ तनाव तथा पृष्ठ ऊर्जा में क्या संबंध है। तो 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल को परिभाषित करें, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक निकाले। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी वृत्ताकार चक्ति के जड़त्व आघूर्ण का व्यंजक उसके व्यास की पारित निकाले। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना है, परंतु दोनों का घनत्व समान है तथा पृथ्वी पर के पलायन वेग का अनुपात निकाले। उसके बाद यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण की स्थित ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के सूत्र की स्थापित ऊर्जा नियत रहती है, यहाँ पर स्थापित करना है। उसके बाद यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव से आप क्या समझते हैं, कशनली में जल के चढ़ाव के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये 15 तक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम इसका आंसर भी बता देते हैं। तो यहाँ पर सभी प्रश्न का आंसर लिखा गया है, क्वेश्चन हम दिखा दिए हैं। चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर लिखना है, आंसर लिखना है 1 नंबर क्वेश्चन का, कि मूल तथा व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध को समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना विमेय समीकरण कहलाता है। विमेय समीकरणों का उपयोग, पहला नंबर है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, दूसरा नंबर है किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के दूसरी पद्धति में बदलना, तीसरा है कि किसी समीकरण की सत्यता की जांच करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। यहाँ पर देख सकते हो, जब दोनों सदिश समानांतर हो तो उनका योग अधिकतम एन, जब दोनों सदिश विपरीत हो तो उनका योग न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखना है, कोणीय संवेग का संरक्षण एक घूर्णन प्रणाली का भौतिक गुण है, जिसके अनुसार इसका घनन तब तक स्थिर रहता है जब तक कि इस परिणाम टॉर्क
का प्रभाव न हो। दूसरे शब्दों में घूर्णन की गति तब स्थिर रहता है जब तक कि शुद्ध टॉर्क शून्य ना हो। तो इसका आंसर 5 नंबर का यहाँ तक लिखना है। उसके बाद 6 नंबर का आंसर देख सकते हो, यहाँ तक लिखना है। 7 नंबर का आंसर यहाँ तक लिखना है। समानांतर अक्ष प्रमेय के अनुसार किसी भी अक्ष के परितः किसी पिंड का जड़त्व, यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के द्रव्यमान और अक्षों के बीच की दूरी के वर्गमूल के गुणनफल के बराबर होता है। साथ ही यह पिंड के द्रव्यमान केंद्र से होकर गुजरने वाले समानांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण के बराबर होता है। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है, देख सकते हो। तो 5 प्रश्न का ही आंसर देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 का आंसर हम बता दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर ये 15 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लिखना है कि पृष्ठ तनाव किसी द्रव का वह गुण है जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। उसके बाद लिखना है कि यह द्रव के अणुओं के बीच संजनक बल की वजह से होता है। पृष्ठ तनाव से जुड़ी कुछ और बातें यहाँ पर पॉइंट देकर लिखना है। जैसे 1 नंबर में लिखना है कि पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ के इकाई क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए जरूरी ऊर्जा को कहते हैं। दूसरा है इसका मात्रक बल प्रति इकाई लंबाई जैसे न्यूटन प्रति मीटर या ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्र जैसे जूल प्रति वर्ग मीटर होता है। उसके बाद है कि कमरे के तापमान पर पानी का पृष्ठ तनाव लगभग 72 mn बटा यहाँ पर m यानी मीटर होता है। पानी के अणुओं के बीच मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। उसके बाद 5 नंबर में लिखना है कि पारा पानी से ज़्यादा पृष्ठ तनाव वाला एकमात्र तरल पदार्थ है। उसके बाद 6 नंबर कि तापमान बढ़ने से अणुओं के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है जिससे पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 7 नंबर में लिखना है कि पृष्ठ तनाव की वजह से ही कुछ कीड़े पानी की तरह पर चल पाते हैं। 8 नंबर है पृष्ठ तनाव की वजह से ही पेपर क्लिप पानी पर तैर पाती हैं। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ तक लिखना है, देख सकते हो। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद यहाँ पर 14 तक का आंसर यहाँ तक लिखना है और यहाँ पर 3 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो 3 प्रश्न तक हम आंसर बता दिए हैं, देख सकते हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, 3 तक आंसर हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और इसका सब्जेक्टिव PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है आपको RK एक्सपर्ट क्लासेस। देख सकते हो इसी चैनल का नाम सर्च करना है आपको गूगल में RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने यहाँ पर फर्स्ट पेज आएगा, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस का। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पेज को एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा ताकि हम क्वेश्चन पेपर जो अपडेट किया है आप में भी अपडेट हो जाए। तो इस तरह से रिफ़्रेश कर दीजिएगा। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद क्लास 11th के लिए एक सेक्शन बनाया गया है, देख सकते हो। इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोग का फिजिक्स का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 11th फिजिक्स वायरल क्वेश्चन पेपर नवंबर मंथली एग्ज़ाम 2024, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको भी एक बार रिफ़्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। और रिफ़्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये सभी पढ़ लीजिएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का देख सकते हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लगाया गया है पहचान करने के लिए। यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, देख सकते हो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन।
तो इसका 1 से लेकर और 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ये ऑब्जेक्टिव है, जैसे 1 नंबर का ए राइट आंसर, 2 नंबर का ए, 3 नंबर का सी, 4 नंबर का सी, इस तरह से यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट किया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, इस पर आप लोग को क्लिक करके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार और पेज को रिफ्रेश कर दीजिएगा अगर सब्जेक्टिव डाउनलोड नहीं होगा तो, क्योंकि हम क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दिए हैं, आप लोग रिफ्रेश करके फिर से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा।